ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूं, जिसमें से मैंने एक सबसे बड़ी मिस्टेक किया हुआ है, जिसका यहाँ पे नाम है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड पे मैंने कभी भी फोकस नहीं किया, जो कि मैं आपको आज के पूरा पीएनएल में दिखाने वाला हूं कि मेरा किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रहा है, जिससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो प्लीज आप ये गलती मत करिएगा, रिस्क रिवॉर्ड पे जरूर से फोकस करिएगा। रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर यूट्यूब पे भी ज़्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे ये सिखाया जाता है कि जितना मिल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना बुक करो, बट लॉस में आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि जितना लॉस हो रहा है उतना आप बुक करो। लॉस आप फिक्स आप वेट करते हैं, जब तक आपका स्टॉप लॉस कटता नहीं है तब तक हम एग्जिट नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉफिट में क्या होता है कि प्रॉफिट से पहले एग्जिट कर जाते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहा है, जिसके कारण से मुझे अभी तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं बना हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो मैं 3 मंथ का यहाँ पे डेटा ले रहा हूँ। बाकी के मंथ भी देखेंगे तो कुछ सिमिलर इसी तरीके से रहे हैं। तो जनवरी से मार्च 2024 का यहाँ पे पीएनएल है। तो अब 1 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पे 287 रुपए का लॉस है। 3 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पे 776 का लॉस है। 1 तारीख को यहाँ पे लॉस कितना था? 344 रुपए। 3 तारीख को लॉस कितना है? डायरेक्टली 776 रुपए। फिर 5 तारीख को प्रॉफिट बुक कितना किया है? 158 रुपए। कोई रिस्क रिवॉर्ड है? कोई इस बात का कोई भी सेंस है क्या? इस रिस्क रिवॉर्ड से कोई भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और भी आगे पूरे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप 8 तारीख को देखेंगे तो फिर से लॉस होता है यहाँ पे 304 रुपए का। ये विद ब्रोकरेज में बोल रहा हूँ, विद ब्रोकरेज लगा के ये सारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ, नेट पीएनएल। फिर मैंने 10 तारीख को प्रॉफिट बुक किया तो सिर्फ 83 रुपए का। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि जो मिल रहा है वो लेके चले जाओ, बट लॉस में तो भैया लॉस तो पूरा फिक्स हो रहा है। बट यहाँ पे जब प्रॉफिट की बात आता है तो जो मिल रहा है बुक करेंगे तो फिर प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे? मेरा मतलब जा रहा है ज्यादा, आ कम रहा है। और लॉस होता है तो उसमें ब्रोकरेज ऐड हो जाता है, प्रॉफिट होता है तो उसमें ब्रोकरेज कट हो जाता है। तो इन चीजों को भी ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से मेरा पीएनएल दिख रहा है, आपका पीएनएल नहीं दिखना चाहिए आज के बाद से। रिस्क रिवॉर्ड पे अगर आपको काम करना है तो फिक्स रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा। और 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड से आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। जो मिल रहा है वो बुक नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हालत कुछ ऐसा ही होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है वो ज्यादा है, लॉस वाला ट्रेड है वो कम है। फिर भी ये मुझे यहाँ पे लॉस है। क्यों? क्योंकि मैंने उस ट्रेड को होल्ड ही नहीं किया। यहाँ पे देखिए 2 ट्रेड लॉस हुआ। फिर मैंने तीसरा ट्रेड क्या किया? जो मिल रहा उसमें एग्जिट कर दिया। फिर चौथा ट्रेड लॉस हुआ। फिर पांचवा ट्रेड जब प्रॉफिट हुआ तो फिर मैंने जो मिल रहा है डर के मैंने एग्जिट कर दिया। फिर यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे देखे 15 तारीख को आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से जो मिल रहा है 53 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। फिर यहाँ पे आप 16 तारीख को देखेंगे तो 91 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। 19 तारीख को देखेंगे तो लॉस है 444 रुपए। लॉस देख रहे हैं और प्रॉफिट देखिए, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी खराब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ दुनिया का कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। और ये चीज मुझे कैसे पता चल रहा है? ये चीज मेरे पीएनएल पे देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ। फिर 30 तारीख को आप देखेंगे तो फिर मैंने यहाँ पे 38 रुपए बुक किया। कोई सेंस है इस बात का? उसके बाद फरवरी में आप देखेंगे तो पहले ही दिन प्रॉफिट हुआ, बट मैंने कितना बुक किया? 74 रुपए बुक किया। फिर यहाँ पे मैंने 12 तारीख को डायरेक्ट ट्रेड किया, कितना बुक किया? 120 रुपए बुक किया। फिर यहाँ पे 14 तारीख को ट्रेड किया, लॉस कितना हुआ? 327 रुपए का लॉस हुआ। इन सब में तो होल्ड कर सकता था, 1 तारीख का प्रॉफिट था, 12 तारीख का प्रॉफिट था फरवरी में, तो मैंने होल्ड क्यों नहीं किया? ये खुद से क्वेश्चंस मुझे करना चाहिए और इसका जवाब मुझे खुद ढूंढना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 तारीख को यहाँ पे 120 रुपए बुक किया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 तारीख को 398 रुपए बुक किया।
और ये शायद एक्सपायरी का दिन होगा, आई थिंक, मुझे याद है। तो ये भी मैं जल्दी ही एग्जिट कर दिया था, बट इतना जल्दी जल्दी में बुक हो गया। तो मैं होल्ड नहीं कर पा रहा था ट्रेड को, जिससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बना और मैं यहाँ पे जो है लूज करते गया। लूजिंग ट्रेड को स्टॉप लॉस तक रखता था, बट जो प्रॉफिट होता था उसको जल्दी कट कर देता था। फिर यहाँ पे 22 तारीख को देखेंगे तो 232 रुपये प्रॉफिट बुक किया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 26 तारीख को, तो यहाँ पे 157 रुपये बुक किया। ये सारा एक लॉट से मैंने ट्रेड किया हुआ है, एक लॉट से ज़्यादा मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया है, तो ये सिंगल लॉट का है। फिर 27 तारीख का लॉस कितना होता है, 430 रुपये। तो मतलब कि मैंने जो छोटे छोटे जो प्रॉफिट बुक किया, लॉस एक ही बार बड़ा हो जा रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन रहता है कि भाई प्रॉफिट तो करते हैं छोटे छोटे, बट एक ही दिन में सारा चला जाता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब है। मेरा भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत ही खराब था, जिससे अब देखिए प्रॉफिटेबल कितना है, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है फरवरी मंथ में, और 2 ट्रेड लॉस में है। तो यहाँ पे अब 2 ट्रेड लॉस को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे 430 और प्लस हो जाता है ये 330, लगभग 700 750 के आसपास चला जाता है। लेकिन प्रॉफिट अब जोड़ेंगे तो ये 74 रुपये, ये 54 रुपये और ये 120 रुपये, तो लगभग अभी तक 200 हुए हैं, हुए होंगे। फिर यहाँ पे 200 400, फिर यहाँ पे मतलब 100, तो मतलब 500 600 के तकरीबन ही यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे हैं, जबकि लॉस कितने हो रहे हैं, 700 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना ख़राब है वो आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। और आप अपने पीएनएल में जाके चेक करिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा है। इस तरीके से दिख रहा है तो बिल्कुल भी आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। फिर मार्च में आप देखेंगे तो वही हाल रहा, पीएनएल सिर्फ यहाँ पे 43 रुपये बुक किया, जबकि इसमें भी लॉस, मेरा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखिए मार्च में कितना है, 1 2 3 ट्रेड सब कुछ सही था, ट्रेड भी मैं सही ले रहा था, बस मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब था, इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब यहाँ पे 4 तारीख को प्रॉफिट था, फिर 11 तारीख को प्रॉफिट था, फिर 12 तारीख को प्रॉफिट था, ये देखिए 12 तारीख, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए 12 तारीख को प्रॉफिट था। फिर 22 तारीख का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे, और फिर लॉस आप देखेंगे तो लॉस देखिए 432 रुपये का लॉस। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 14 मार्च को आप देखेंगे तो 14 मार्च को देखेंगे तो 434 रुपये का लॉस। फिर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं 15 तारीख पे क्लिक करता हूँ, 15 तारीख पे 160 रुपये का लॉस। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मिल रहा है उसको बुक करना, टारगेट तक ना रुकना, ये सब गलती मैंने की हुई है, जिसके कारण से जो खामियाजा है वो आज मुझे भुगतने को मिल रहा है। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाई ये रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। 1:1 पे भी अगर आप फोकस कर रहे हैं कि 1:1 से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 1:1 से अगर आप इस तरीके से, मान लीजिए ये चार्ट है, आपने एक बार लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, मतलब आप इस तरीके से चलते रहेंगे 1:1 में। लेकिन अगर आप 1:2 या फिर 1:3 पे काम करेंगे, तो मान लीजिए इस तरीके से प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा सा लॉस हुआ, फिर एक बार बड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर छोटा सा करेक्शन हुआ, फिर इस तरीके से बड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर छोटा सा करेक्शन हुआ। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे। लेकिन जो मिल रहा है सो लेना, बुक कर लेना, अब बुक कर लेते हैं, क्या पता ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। खुद से ज़्यादा दिमाग लगाना, एक बार ट्रेड लेने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये सब मैंने किया हुआ है, जिसका नतीजा आपके सामने है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि रिस्क रिवॉर्ड पे आपको काम करना है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। सही एंट्री करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि सही एंट्री करना। सही एंट्री करने के बाद उस ट्रेड में आप कितना रुक रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, लेकिन आपने ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा? आप यहीं पे एग्जिट कर दे रहे हैं और बाकी उसके ऊपर बहुत जा रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है? आपने एनालिसिस किया, एंट्री लिया, अपने टारगेट तक रुका नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो है, एक ही बात में अंत में बोलूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड पे ज़रूर से आपको काम करना चाहिए, अगर आपका पीएनएल इस तरीके से है तो। मेरा तो पीएनएल है और मैं ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस हूँ। और अब जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो भाई मैं लॉन्ग वाला ज़्यादा मैं ट्रेड पसंद करता हूँ, और जहाँ पे
छोटे टारगेट मिलते हैं मैं उसको लेता ही नहीं हूँ। यहाँ पे बड़े टारगेट की पॉसिबिलिटी होती है, बड़ा मूव मार्केट कर सकता है, वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ ताकि मुझे बड़े टारगेट मिले, ताकि छोटे-छोटे अगर लॉस हो तो एक बार बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे-छोटे बुक करते रहेंगे तो ऐसे कंसोलिडेशन ज़ोन में ही चलेंगे और अल्टीमेटली आपका टाइम और पैसा दोनों लूज़ होगा। तो ये बात समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।